हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। देखिए, जो आपने काम को शुरू किया है उसको फिनिश करिए। सो यही अपने लाइफ में देखिए हर एक चीज़ का टारगेट रखा करें कि अगर कोई भी वर्क हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपने उसे शुरू किया है तो आप उसे एंड भी ज़रूर करेंगे। अगर यही मोटिव, यही दृढ़ निश्चय लेके आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपने हर एक काम में सक्सेस को हासिल करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। आज है 12 मई। आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, द इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिशियन एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो इन्हीं के बर्थडे को कमेमोरेट करता है ये दिन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं इसकी थीम की बात। तो इसके 2023 की थीम रही है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। ये इम्पॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको नाम दिया है सक्षम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सक्षम? यूनियन अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सक्षम नाम से एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया। सक्षम की फुल फॉर्म क्या है? स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ आपसे अलग अलग टर्म भी पूछ सकते हैं कि बताइए जो सेकंड एस है उसका क्या मतलब है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, एम की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसको कंप्लीट याद रखें, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। सक्षम एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और मेडिकल एजुकेशन, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं तो उनको कंट्री में मेडिकल एजुकेशन और ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का एक प्लेटफॉर्म है। सक्षम को हेल्थ सेक्रेटरी जो है राजेश भूषण, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया कि किसने से लॉन्च किया? हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ पार्टनर्ड विद डीआरडीओ साइंटिस्ट टू डेवलप कटिंग एज सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। तो किस आईआईटी ने पानी के नीचे कम्युनिकेशन के लिए अत्याधुनिक सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ में जो है पार्टनरशिप की है? ये जो पार्टनरशिप है ये की है आईआईटी मद्रास ने डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ। उस पार्टनरशिप का उद्देश्य यही है, देखिए, कि पानी के नीचे भी पानी के नीचे जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए दोनों जो है वो एक साथ इस पर वर्क कर रही हैं। इससे क्या होगा, इंडियन नेवी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। कुछ आईआईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आईआईटी कानपुर इसने लॉन्च किया था साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया था टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल्स को। आईआईटी मद्रास जो है वो पहला इंटरनेशनल कैंपस अपना सेट करेगा तंजानिया में अक्टूबर 2023 में। आईआईटी रुड़की ने ताइवानी सेंटर्स के साथ में एक पैक्ट साइन किया ताकि जो अर्थक्वेक्स या फ्लड्स आ जाते हैं उनके लिए टेक सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके। आईआईटी इंदौर और नासा कैलटेक ने डेवलप किया लो कॉस्ट कैमरा फॉर फ्लेम इमेजिंग। ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी रिसेंट की रही है आईआईटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डिज़ाइन अ फेस मास्क इक्विप्ड विद अ सेंसर टू डिटेक्ट इलनेस। इस तरीके का फेस मास्क डिटेक्ट किया गया है। देखिए, जो इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो बीमारी का पता लगा सकती है, तो इसे किस इंस्टीट्यूट ने इसको डिज़ाइन किया है?
तो इसे बिट्स पिलानी जो कि हैदराबाद में है, उनके रिसर्चर्स ने जो है इस मास्क को जो है डेवलप किया है। द टीम डिज़ाइन एंड डेवलप आ किरीगामी बेस्ड स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबल लेज़र इंड्यूस्ड ग्राफीन a 3D carbon nanomaterial for real time attachments with a surgical mask। तो जो सिंपल सर्जिकल मास्क होते हैं उसमें इस तरीके का रियल टाइम अटैचमेंट किया गया है, जिससे कि बीमारी को आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये ब्रेथ रेट जो है हमारा उसको मॉनिटर करेगा और उसको एज अ पैरामीटर के तौर पे या उसको उससे ही देखा जाएगा, जो डिजीज़ेज़ हैं उनको डिटेक्ट करने में यहीं से ही मदद मिलेगी, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, एस्थमा, निमोनिया, पल्मनी एडिमा या फिर कोविड-19। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, आपकी जो ब्रेथ रेट है उसको ही कंसीडर किया जाएगा एज अ पैरामीटर के तौर पे, ताकि इन सभी डिसीज़ेस को क्या किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट इन एसोसिएशन विद माई गवर्नमेंट। सो माई गवर्नमेंट के सहयोग से किस मंत्रालय ने युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया है? राइट आंसर है, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। सिंगिंग टैलेंट हंट एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है सिटीजन्स के लिए पूरे इंडिया में, जहाँ पे वो अपने सिंगिंग टैलेंट और जो उनकी स्किल्स है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी इसमें विनर रहेगा उसमें फर्स्ट विनर को 1,50,000 रुपीज़ मिलेंगे प्लस एक ट्रॉफ़ी एंड सर्टिफिकेट। सेकंड प्लेस पे जो आएगा उसको 1,00,000 रुपीज़ मिलेंगे ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट के साथ में। तो ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि जहाँ पे आप अपनी जो आपका सिंगिंग टैलेंट है उसको शोकेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एंड अटल पेंशन योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। 3 योजना की बात करिए हमने यहाँ पे, तो इन तीनों ने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? सो इन तीनों के जो है 8 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इन तीनों स्कीम्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसी दिन यानी 9 मई को ध्यान रखिएगा 2015 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता से जो है तीनों स्कीम को शुरू किया था। ये तीनों स्कीम ने काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने में या अफोर्डेबल इंश्योरेंस देने में। लोगों को काफ़ी ये स्कीम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब एक एक करके इन स्कीम की बात करें तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। सो ये एक 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, रिन्यूअल फ्रॉम ईयर टू ईयर इसको रिन्यू किया जाता है। इसमें आपको कवरेज दिया जाता है डेथ के लिए, किसी भी रीज़न से अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको फुल कवरेज दिया जाता है। ये स्कीम प्रोवाइड करती है लाइफ कवरेज ऑफ 2 लाख रुपीज़ इन केस डेथ हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, जिसमें आपको जो प्रीमियम देना होगा वो 436 रुपीज़ पर एनम है। हर एक साल सिर्फ आपको 436 रुपीज़ यहाँ पे देने होंगे। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। एक्सीडेंटल है वो थी पहले कि किसी भी केस में अगर डेथ हो जाए तो इसको भी रिन्यू किया जाएगा ईयर टू ईयर, और ये भी आपको डेथ या अगर मान लीजिए डिसेबल हो जाते हैं आप एक्सीडेंट की वजह से तो आपको ये कवरेज देगा। इसमें 2 लाख रुपीज़ का कवरेज मिलेगा, जिसके अगेंस्ट में प्रीमियम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ पर एनम है। तो ये जो योजनाएं हैं इन्हें 9 मई 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड a robotics framework for providing a roadmap to promote a robotic ecosystem in the state। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किसने पेश किया है? राइट आंसर है तेलंगाना सरकार ने जो है इस रोबोटिक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है। ये जो फ्रेमवर्क है ये प्रोवाइड करेगा एक इनोवेशन इकोसिस्टम जो हेल्प करेगा स्टेट मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स को ही नहीं बल्कि कंट्री के देश के लिए भी जो रोबोट है और दुनिया के लिए, सिर्फ स्टेट और कंट्री के लिए नहीं बल्कि दुनिया में भी रोबोट बनाने में ये इकोसिस्टम मदद करेगा। तेलंगाना की बात करते हैं तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 2 जून 2014 को।
कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। अतः तेलंगाना से बात करें तो अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी थी, कहाँ पे? हैदराबाद शहर में। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अंबेडकर जी की 125 फीट टॉल स्टैचू को हैदराबाद में अनवील किया। तेलंगाना गवर्नमेंट ने कूल रूफ पॉलिसी को जो है वो लॉन्च किया ताकि हीट को बीट किया जा सके। इंडिया का जो पहला नया मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर है इसे तेलंगाना में शुरू किया गया। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को भी तेलंगाना में ही सेटअप किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2023 व्हाट इज द आरबीआई टोटल गोल्ड रिजर्व्स? 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो आरबीआई का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? सही आंसर है 794.64 टन्स जो है वो अभी आरबीआई के पास टोटल गोल्ड है। लास्ट ईयर के कंपेयर करें तो बड़ा है, क्योंकि पिछले साल अगर 2021 में देखा जाता तो कितना था? 695.31 मीट्रिक टन्स। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन से सेटअप किया गया। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख और करंट में आरबीआई के 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियाज लार्जेस्ट एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला किसे नामित किया है? तो फर्स्ट नाम जो नामित किया है उनका नाम याद रखेंगे, परमिंदर चोपड़ा। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अभी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैनेजमेंट रिसोर्सेज इन यूएसए कौन अपॉइंट हुए? इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान किसे अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर शीनू झावर को। फर्स्ट हेड ऑफ नासाज मून टू मार्स प्रोग्राम ये किसे अपॉइंट किया गया? अमित क्षत्रिय। और पहले असिस्टेंट पुलिस चीफ इन यूएसए कॉन्टिकट ये कौन बने हैं? मनमीत कोलोन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी इन द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया? भारतीय बैडमिंटन संघ में तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है उमर रशीद को जो है अपॉइंट किया गया है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1934। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और प्रेसिडेंट कौन है इसके? हिमांता विश्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? तो जो अभी देखिए 2023 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स हुए हैं उसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? सो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी जो है पहले एथलीट बने जिन्होंने 2 वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड सेम ही ईयर जो है वो इन्होंने जीते। इसमें आपको कुछ और विनर्स का नाम भी ध्यान रखना है, जैसे फ्रेंड्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? जमैका की शेली एन फ्रेजर प्राइस को। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? कार्लोस एल्कराज को। इसके बाद देखिए वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला क्रिस्टियन एरिक्सन। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी अवार्ड ये मिला है कैथरीन डेब्रूनर को। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, अच्छा ये हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम को। तो ये हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स सभी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स।
अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिप्लेस्ड भारत पे एज अ ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? किस कंपनी ने भारत पे को आईसीसी के वैश्विक प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया है? तो इसे भारत पे को प्रतिस्थापित किया है मास्टर कार्ड ने। सो अब आईसीसी का जो ग्लोबल स्पॉन्सर है वो कौन है? मास्टर कार्ड, ध्यान रखिएगा। आईसीसी की बात करें तो फॉर्मेशन हुई 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है इसका दुबई यूएई में। चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड की है। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर से है। सीईओ का नाम है ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान और मेंबर्स कितने हैं? 108। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जी के क्वेश्चंस को कवर करने का। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय डैश। जो हमारे इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके द्वारा हैंड रिटन, हाथों से लिखा गया था? सो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। 8 उसमें शेड्यूल्स थे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, उसकी प्रियम्बल जो है वो दोनों लैंग्वेज में थी, हिंदी और इंग्लिश। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडियाज फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू? भारत की संघीय व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो फेडरल सिस्टम को लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड? अच्छा फ्रेंड्स, भारत का संविधान कब लागू किया था? कई बार यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये एक और डेट है 26 नवंबर 1949। सो इस दिन जो था ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा हो गया था। लेकिन उसी के बाद अगले ही साल में नवंबर के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को कितना समय लगा था पूरा बनने में? तो ये भी याद रखेंगे, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़। ये आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है, इतना समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनने में। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स बाय द डैश। शिक्षा के अधिकार को किस अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? तो उसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया था ना, वो था फ्रेंड्स 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को। सो 2009 में जो है ये आ गया था। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, लेकिन 2010 से लागू हुआ था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय डैश। मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस अमेंडमेंट के तहत? तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988, जिसके तहत वोटिंग एज पहले 21 साल थी, लेकिन उसके बाद घटा के कितनी कर दी गई थी? 18 ईयर्स कर दी गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर बताइए जिन्होंने वोटिंग एज को 21 टू 18 ईयर्स कर दिया था, या इस टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर भारत के? ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो आंसर होगा राजीव गांधी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। तो हम कल के क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रशिया हैज़ सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ द विक्ट्री डे परेड ऑन 8 मई 2023। तो रशिया ने विजय दिवस परेड का कौन सा संस्करण मनाया? 78th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 42nd समिट ऑफ एशियान स्टार्टेड इन इंडोनेशिया। इस समिट की थीम क्या रही है? तो इस समिट की थीम रही एशियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पीटर्सबर्ग डायलॉग 2023 ऑन क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी। तो जलवायु परिवर्तन पर जो पीटरबर्ग संवाद है ये किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया बर्लिन, जर्मनी में। इंडिया हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड अ $1 बिलियन क्रेडिट लाइन फॉर विच कंट्री बाय 1 ईयर गिविंग द क्राइसिस हिट। तो किस देश के लिए $1 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन है उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 27th मीटिंग जो हुई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की इसकी अध्यक्षता की। ये मीटिंग कौन से शहर में हुई? तो इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, समरेश मजूमदार पास्ट अवे रिसेंटली। हु वॉज ही? तो ये फेमस ऑथर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू टैकल फ्रॉड मैसेजेस? किस कंपनी ने जो है इसको विकसित किया है? तो इसे डेवलप किया है एयरटेल कंपनी ने। नेक्स्ट है नरुमोल चाइवाई हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2023। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो नरुमोल चाइवाई को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ इन्होंने जीता। ये किस देश से हैं? सो ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से। और इसी में अगर मेंस की बात करेंगे कि अप्रैल महीने के लिए मेंस में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो उनका नाम है पाकिस्तान के प्लेयर फ़ाखर जमन। दोनों ध्यान रखिएगा। सो क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? सिक्किम। बिल्कुल सही, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सेकंड क्वेश्चन था जो मूसी और भीमा है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं? तो ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे। आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड नंदिका शर्मा, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारी आती है आज के क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ डैश अमेंडमेंट एक्ट। भाई जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? और सबसे पहला स्टेट जिसने जीएसटी को लागू किया ये भी ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है 24th जो अमेंडमेंट है ये किससे संबंधित है? यानी 24वां संशोधन इनमें से किससे संबंधित है? तो आप लोग इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।